हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूज़ करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी डेयर। यूज़ ऑफ डेयर। डेयर का यूज़ कब होता है? जब हम किसी की हिम्मत बता रहे होते हैं कि किसी में कितनी हिम्मत है कुछ करने की या नहीं है कुछ करने की। तो ये क्या होता है? हिम्मत करना या दुस्साहस करना या चुनौती देना। ठीक है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस करेज टू डू समथिंग और टू चैलेंज समथिंग, राइट? Normally used in negative sentences or interrogative sentences only. ये ज़्यादातर कब यूज़ होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, जैसे कि नेगेटिव वे में हम किसी से बात कर रहे हैं, जैसे कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे इतनी बड़ी बात कह दे। ठीक है, तो ये हम क्या है कि नेगेटिव टर्म में यूज़ कर रहे हैं ना इसको, या इंटेरोगेटिव वे में यूज़ करना कि क्या उसकी इतनी हिम्मत है कि वो ये कह दे मुझे, राइट? तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। उसकी मेरे सामने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं है। तो ये हिम्मत नहीं है, ये चीज़ जो है ना, ये तो डेयर नॉट है। डेयर, हिम्मत का मतलब डेयर और नहीं का मतलब नॉट। शी डेयर नॉट से सो इन फ्रंट ऑफ मी। तो डेयर नॉट यहाँ पे अपनी मॉडल ऑक्सिलरी आ गई है और ये मेन वर्ब को हेल्प कर रही है, इसीलिए ये ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है सहायक। तो ये मेन वर्ब कहना की सहायता कर रही है यहाँ पे। ठीक है। उसके अकेले अंधेरे में रसोई जाने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर नॉट गो टू किचन अलोन इन डार्क। मेरी ऐसा कठोर कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट टेक सच अ ड्रास्टिक स्टेप। नेक्स्ट इसका यूज़ कहाँ पे होता है? पास्ट में हुए काम के लिए हम डेयर नॉट, डेयर की जगह डेयर्ड आ जाएगा, डेयर्ड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स आप कहोगे पास्ट है और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो यहाँ पे डेयर के साथ ईडी आ गया ना, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी को ही हम पास्ट में रखेंगे। यहाँ पे तो ये हेल्प कर रही है ना मेन वर्ब की बताने के लिए सेंटेंस में, वो वर्ब क्या कहना चाहती है उसकी ये हेल्प करती है ऑक्सिलरी जो है। तो इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। मीरा की सांप को मारने की हिम्मत नहीं हुई। मीरा डेयर्ड नॉट किल द स्नेक। क्या उसकी अंधेरे में रसोई जाने की हिम्मत हुई थी? तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डेयर्ड शी गो टू किचन अलोन इन डार्क? डेयर्ड इज अ पास्ट फॉर्म, शी सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मेन वर्ब का काम कर रही है, टू किचन अलोन इन द डार्क। तो ये है यूज़ ऑफ डेयर, राइट? टू शो, या ये बताने के लिए कि किसी में कुछ काम करने की हिम्मत है या नहीं है, कोई दुस्साहस करने की हिम्मत है या नहीं है, या कोई चुनौती देना। ठीक है, तब आप डेयर यूज़ करते हो और इसके साथ नॉट आ जाता है, क्योंकि हिम्मत नहीं है की बात कर रहे हो आप। ठीक है, जब पास्ट फॉर्म में बोलते हो, कुछ पास्ट हो चुका है तब बोलते हो, तब इसमें डेयर्ड नॉट आ जाता है, राइट फ्रेंड्स? नेक्स्ट हम मॉडल ऑक्सिलरी कर रहे हैं यूज्ड टू। यूज़ ऑफ यूज्ड टू भूतकाल की किसी आदत या हमेशा होने वाली क्रिया, जैसे कि करता था, करती थी, करते थे। आप बता रहे हो पास्ट में, हम भाई जब मैं छोटी थी ना तब मैं बहुत हंसा करती थी, मैं खुल के हंसा करती थी, या मैं बहुत बातें किया करती थी। या आप ये बोल सकते हो जब मैं छोटी थी मैं बहुत तेज़ दौड़ा करती थी। तो आप पास्ट की कोई आदत बता रहे हो ना, तब आप यूज्ड टू लगाओगे। ठीक है, इन चीज़ों को व्यक्त करने के लिए यूज्ड टू की हम स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं शाम को सैर करने जाया करती थी। करती थी का मतलब ये पास्ट है ना, तो आप अपनी आदत बता रहे हो कि मैं शाम को सैर करने जाया करती थी। आई यूज़ टू गो फॉर एन इवनिंग वॉक। मैं ठीक 6 बजे उठ जाया करती थी। आई यूज़ टू गेट अप शार्प एट 6 AM। एट शार्प 6 AM।
आई यूज़ टू गेट अप एट शार्प 6 AM। मीरा को स्कूल में विज्ञान बहुत अच्छा लगता था। कोई टाइम था, ऑब्वियसली ये पास्ट हो गया, स्कूल में मीरा को विज्ञान बहुत अच्छा लगता था। मीरा यूज़ टू लव साइंस एट स्कूल। तो यूज़ टू को आप अपने जैसे कोई आपको स्पीकिंग का टॉपिक मिलता है ना आइल्स में, तो वो पूछते हैं पास्ट में कुछ ऐसा बताओ, अपने आप के बारे में पूछते हैं, तब आप यूज़ टू बोल सकते हो कि मैं बचपन में ऐसा किया करती थी, या हम पूरी फैमिली मिलके ऐसे बैठ के बड़े गप्पे लड़ाया करते थे। ठीक है, तो ये पास्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हो, आई यूज़ टू, राइट। मीरा यूज़ टू लव साइंस एट स्कूल। वह अपने जन्मदिन पर नाचता और गाता था। ही यूज़ टू सिंग एंड डांस ऑन हिज बर्थडे। नोट कीजिए, जब इंटेरोगेटिव फॉर्म आ गई है या कोई नेगेटिव वाक्य हो, उनमें यूज़ टू को हम कैसे यूज़ करेंगे। जब नेगेटिव या क्वेश्चन या प्रश्नवाचक आ गए, कोई वाक्य या नेगेटिव आ गए, नामवाचक आ गए, तब इसको कैसे यूज़ करेंगे यूज़ टू को। तब इसके साथ हम डिड लगाएंगे, और तब यूज्ड टू किस में बदल जाएगा, यूज्ड टू में। तो इसकी ईडी हट जाएगी ना, ये ईडी हट, यूज्ड की सेकेंड फॉर्म हट गई, यूज ही रह गया, क्योंकि इसके साथ हमने डिड लगा दिया, तो डिड ऑलरेडी ही डू की सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए यूज्ड जो है वो यूज्ड टू में कन्वर्ट हो जाएगा जब कोई भी इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं। तो क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर, यूज्ड टू क्या बदल जाता है जब हम नामवाचक बनाएंगे, या तो ये यूज्ड नॉट टू भी लिख सकते हो आप, ये भी आपका करेक्ट होगा स्ट्रक्चर, ये भी कोई गलत नहीं कह सकता, या फिर आप डिड नॉट यूज टू बोल सकते हो, डिड नॉट लगा के और साथ में यूज टू। ओके, अब इसको हम यूज़ करके देखते हैं। वह सच नहीं बोला करता था, वह सच नहीं बोला करता था। इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो यूज्ड नॉट टू लगा के या डिड नॉट यूज टू लगा के। तो देखते हैं, ही यूज्ड नॉट टू स्पीक ट्रुथ। वह सच नहीं बोला करता था। ही डिड नॉट यूज टू स्पीक ट्रुथ। दोनों ही स्ट्रक्चर, दोनों ही तरीके सही हैं। नेक्स्ट, क्या हम रविवार मंदिर में जाया करते थे। कोई बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है, जब हम छोटे थे या जब पास्ट में, क्या हम हर रविवार मंदिर में जाया करते थे। यूज्ड वी टू, ये सब्जेक्ट के बाद टू आ जाएगा ना, ये सब्जेक्ट है। यूज्ड टू की स्ट्रक्चर में यूज्ड के बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर टू। Go to temple on every Sunday, question mark. Did we used to go to temple on every Sunday? ये दोनों ही तरीके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यूज़ क्या है, जब used to के साथ be लग जाता है, वो कैसे लगता है। be used to का प्रयोग वर्तमान में किसी चीज़ आदि का होना या अभ्यासी होना की स्थिति में व्यक्त करता है। क्या है बी यूज टू, जब हम बी यूज टू की फॉर्म को प्रेजेंट में यूज़ करना है, जब यूज टू को हमें, तब इसके साथ बी लग जाएगा। तो बी का मतलब क्या होता है, होना, कुछ भी होना। बी का मतलब क्या होता है, होना। तो इसके लिए हम इज़ एम आर यूज़ करते हैं जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ कर रहे हैं तो वॉज वर, पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ कर रहे हैं तो विल बी, शैल बी, राइट। तो इसका यूज़, इस स्ट्रक्चर का क्या रहेगा, बी प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा, क्योंकि बी है तो ये ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस टर्म्स है ना, कॉन्टिन्यूस है तो उसके साथ आई एन जी रहता है वर्ब के साथ। तो कैसे यूज़ करेंगे इसको देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। वह झूठ बोलने का आदी है, तो अब भी वो यही करता है ना, अब भी वो आदी है झूठ बोलने का। ही इज़ used to lying, ये he is used to lying। तो is यहाँ पे क्या है, be का रूप है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए या प्रेजेंट होने के लिए जो हो रहा है, तब be को हमने is लगा दिया। he is used to lying, उसको झूठ
उसको झूठ बोलने की आदत है, मतलब वो आती है झूठ बोलने का, अब भी वही चल रहा है उसका सिस्टम। प्रेजेंट में भी जो हो रहा है उसको हम यूज़ टू कह देते हैं। जब अभ्यासी वही इसको आती है ना, कुछ करने की आदत पड़ी हुई है, तब यूज़ टू का यूज़ होता है। मुझे पुराने गाने सुनने की आदत है। आई एम यूज टू, मैं आदी हूँ इस चीज़ की। आई एम यूज टू लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स। मैं जल्द ही निवृत्त जीवन का आदी हो जाऊंगा। मतलब कमाना, व्रत क्या होता है ये, कमाना होता है ना, तो उसको क्या रिटायरमेंट हो जाएगी ना जब उसकी, वो तब कमा नहीं सकता, उसको पेंशन आएगी। आई विल सून बी यूज टू रिटायर्ड लाइफ। मैं जल्दी ही रिटायर लाइफ की मुझे आदत पड़ जाएगी कि घर में बैठे रहना है ना, तो एक रूटीन सी ख़राब हो जाती है ना बंदे की। तो जल्द के लिए सून आ गया है और हो जाऊंगा था इसलिए विल भी आ गया है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स यूज्ड की, यूज टू की। हमें स्ट्रक्चर या यूजेस हमने देखी है, कब यूज़ होता है, कोई पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, या कोई प्रश्न या कोई नेगेटिव फॉर्म के लिए नावाचक वाक्यों में, या फिर अगर प्रेजेंट में यूज़ करना है तो उसके आगे बी यूज टू लग जाता है। और बी का मतलब होता है होना, और उस होने के कई रूप होते हैं, इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी। तो ये हमने यूज़ देखा है यूज टू का। नेक्स्ट जो ऑक्सिलरी है वो है ऑट टू। ऑट टू एक तरह का शुड की जगह पे यूज़ हो सकता है। शुड और ऑट टू सिमिलरली मोर और लेस यूज़ हो जाते हैं, पर ये जो बेसिकली इसका डिफरेंस क्या रहता है कि ये ज़्यादातर हमारी ऑब्लिगेशंस को बताता है, जो कि मॉरली हैं, नैतिक तरीके से हमारी ऑब्लिगेशन है, या सामाजिक तरीके से सोशली हमारी ऑब्लिगेशन है, बट लीगली नहीं। तो ऑट टू का यूज़ कैसे होता है, क्या स्ट्रक्चर या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल से देखते हैं इसे। मुझे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आई ऑट टू रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। क्योंकि बड़े हैं, एक नैतिक मेरा मतलब एक ड्यूटी है नैतिक मेरी कि मुझे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, आई ऑट टू रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। तो अगर इसको प्रश्नवाचक में बोलना है तो क्या आएगा, क्या मुझे अपने बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहिए। इसमें हमने इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव एक में ही मैंने एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। तो ये कैसे लिखेंगे, यहाँ पे भी जो प्रश्न पूछा गया है वो सिर्फ ना, मतलब प्रश्न पूछा है सिर्फ ना के कारण। यहाँ पे मैंने ये पूछा कि क्या मुझे अपने बड़ों की सम्मान नहीं करना चाहिए, ये पूछा है मैंने। Ought I not to respect my elders? अगर ये ही प्रश्न और तरीके से पूछा जाए, जैसे कि बीच में क्यों आए, तो वो कैसे होता है, हमें अपने बड़ों का सम्मान क्यों करना चाहिए। यहाँ पे क्यों का मतलब क्या है, वाई, कारण पूछा है मैंने, रीजंस बता दो, मुझे गिनवा दो कि क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें वाई आ जाएगा आगे। वाई ऑट वी टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, क्यों करना चाहिए, ये कारण पूछ रहा है तब वाई लगता है। अदरवाइज सिंपली पूछ रहा है तो कि क्या मुझे अपने बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, तो वो ऑट आता है। राइट, तो ये है यूज़ ऑफ ऑट टू। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने कोशिश की है आपको मॉडल ऑक्सिलरीज समझाने की। सो आई होप you will like this video. Thank you.